नमस्कार साथियों, न्यूज2 नेटवर्क यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरें। उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बिहार में घायलों का होगा कैशलेस इलाज, तत्काल 1.5 लाख रुपए की मिलेगी सुविधा। बिहार में अब घायलों का कैशलेस इलाज होगा। इसके लिए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा सड़क दुर्घटना में घायलों के इलाज के लिए कैश उपचार योजना को लागू करने को निर्देश जारी किया गया है। बिहार में कई वरिष्ठ आईएएस अफसरों को मिली नई जिम्मेदारी। मिहिर कुमार सिंह बने उद्योग विभाग के एसीएस। बिहार में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। संदीप कुमार आर पुरकलकट्टी को पथ निर्माण विभाग का सचिव बनाया गया है, जबकि लोकेश कुमार सिंह को स्वास्थ्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला है। मिहिर कुमार सिंह को उद्योग विभाग का पूर्ण प्रभार सौंपा गया है। बी कार्तिकेय धनजी अब गन्ना उद्योग विभाग के सचिव होंगे। 100 करोड़ लगाकर बनाई सड़क, बीच का नजारा देख चौंक जाएंगे आप। बिहार में सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है और सड़क निर्माण को लेकर साल 2025 से 26 के लिए राज्य का बजट 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रहा है। बड़े स्तर पर सड़क निर्माण का काम चल भी रहा है, लेकिन अब जहानाबाद की एक नई सड़क के विवादों आ गई है और जो भी उसे देख रहा है वो हैरान, क्योंकि 100 करोड़ की लागत से बनी सड़क के बीचों बीच पेड़ लगे हुए हैं। बिहार में नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान, कलाकारों को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए पेंशन। बिहार में नीतीश सरकार ने कैबिनेट मीटिंग के बाद कई बड़े फैसले लिए हैं। इनमें से एक फैसला मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को मंजूरी देना है। इसके तहत सरकार कलाकारों को हर महीने 3,000 रुपए पेंशन देगी। वोटर लिस्ट के सत्यापन पर उठ रहे सवालों पर लगा विराम। वेरिफिकेशन क्यों जरूरी? ईसी ने किया साफ। चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया है। आयोग के अनुसार यह प्रक्रिया योग्य नागरिकों को सूची में शामिल करने के लिए है और पिछले 75 वर्षों से चल रही है। 2003 के बाद बिहार में गहन पुनरीक्षण नहीं हुआ है। कुछ दल विरोध कर रहे हैं, जबकि कुछ जनप्रतिनिधि इसका समर्थन कर रहे हैं। बिहार में लगाए ये 62 प्रकार के उद्योग। नीतीश सरकार दे रही 2 लाख रुपए की मदद। मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत अब तक 61 लोगों का चयन कर लिया गया है। सभी प्रक्रिया पूरी कर योजना की पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। कार्यों से संबंधित उपकरणों की खरीदारी व प्रशिक्षण के बाद दूसरी किस्त भी जल्द दी जाएगी। बिहार में शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने अब टेक्नोलॉजी को अपना हथियार बना लिया है। विभाग ने पटना, गया, भागलपुर, सहरसा और मुजफ्फरपुर में ड्रोन के जरिए की गई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए बड़ा खुलासा किया है। 23 जून से 29 जून 2025 के बीच सिर्फ एक हफ्ते में ड्रोन की मदद से कुल 994 छापेमारी की गई। इनमें से अधिकांश नाइट विजन मोड में की गईं, जिससे दुर्गम इलाकों तक निगरानी आसान हुई। इस दौरान 43 ड्रोन तैनात किए गए, जिनकी मदद से 153 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई और 150 शराब माफियाओं को दबोचा गया। बिहार में चुनाव से पहले चल पड़ी है तबादला एक्सप्रेस। 131 सीडीपीओ का हुआ ट्रांसफर। समाज कल्याण विभाग पटना ने जून के अंत में बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। 131 बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों सीडीपीओ का स्थानांतरण किया गया और 62 को अतिरिक्त प्रभार दिया गया। जिला बाल संरक्षण इकाई के 11 सहायक निदेशकों सहित कई अन्य अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। तबादलों का कारण प्रशासनिक और विभागीय हित बताया गया है। नया पाठ्यक्रम लागू होने से पैटर्न में होगा बदलाव। सप्ताह में अब सिर्फ 29 घंटे ही होगी पढ़ाई। बिहार के विद्यालयों में नए पाठ्यक्रम लागू होने से परीक्षा के साथ साथ पढ़ाई का भी पैटर्न बदल जाएगा। नए पाठ्यक्रम के लागू करने का मुख्य वजह पढ़ाई के दबाव से छात्रों को राहत देना है। वोट बिहार से फैक्ट्री। गुजरात में रफीगंज में बारिश के बीच प्रशांत किशोर का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। प्रशांत किशोर ने औरंगाबाद के रफीगंज में भारी बारिश के बीच बिहार बदलाव सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि बिहार की जनता वोट देने से पहले नेताओं का चेहरा नहीं, अपने बच्चों का भविष्य देखे। उन्होंने मोदी सरकार पर भी हमला बोला और बिहार में जनता के हक की बात की। बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच की जाएगी। इसके लिए समेकित बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस
निदेशालय ने तैयारी शुरू कर दी है। हर सप्ताह एक जिले में 3 से 4 आंगनबाड़ी केंद्र की जांच होगी। इसमें बच्चों की वृद्धि माप के साथ उनकी उपस्थिति को देखा जाएगा। इसके लिए ICDS की ओर से एक टीम गठित की जाएगी। बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं की ओर से पोषण ट्रैकर पर गलत सूचनाएं दी जाती है। बच्चों की वास्तविक संख्या नहीं दी जाती है। बिहार के मखाना को मिला ग्लोबल पासपोर्ट। अब खास कोड से दुनिया में मिलेगी पहचान। बिहार के सुपरफूड मखाना को अब वैश्विक स्तर पर एक विशेष पहचान मिलेगी। मखाना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खास HS कोड मिला है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस कोड के मिलने से मखाना को वैश्विक बाजार में विशिष्ट पहचान मिलेगी। व्यापार में पारदर्शिता और सहूलियत बढ़ेगी। मखाना को 3 विशिष्ट श्रेणी में बांटा गया है, जिससे निर्यात, टैक्सेशन जैसी व्यापारिक प्रक्रियाएं सरल होंगी। बिहार के 6 हवाई अड्डों के विकास के लिए सरकार एवं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच मौ साइन। मुख्य सचिव अमृतलाल मीना की उपस्थिति में बिहार सरकार एवं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AI के बीच 6 हवाई अड्डों के विकास हेतु नई दिल्ली स्थित बिहार निवास में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। 5 हवाई अड्डे बीरपुर, वाल्मीकिनगर, सहरसा, मधुबनी और मुंगेर तथा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्वामित्व वाला मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा भारत सरकार की उड़ान योजना के अंतर्गत चिन्हित किए गए हैं। बिहार पहुंची यूपी की आग। गांव में लगाया विवादित बोर्ड। ब्राह्मणों के पूजा कराने पर रोक। पूर्वी चंपारण के टिकुलिया गांव में एक वायरल वीडियो से विवाद उत्पन्न हो गया, जिसमें ब्राह्मणों के प्रवेश और पूजा पाठ पर रोक लगाने की बात कही गई थी। थानाध्यक्ष धर्मवीर चौधरी ने मामले की जांच कर विवादित संदेश को हटवाया। इस हरकत के पीछे यूट्यूबर मनदीप यादव का हाथ बताया जा रहा है। पंचायत के उप मुखिया और अन्य नेताओं ने घटना पर दुख जताया है। बिहार पुलिस के भत्तों से गायब हुई साइकिल। जारी नई मार्गदर्शिका में साइकिल भत्ता का जिक्र तक नहीं। बिहार पुलिस के किस सिपाही हवलदार ने आखिरी बार साइकिल भत्ता लिया था? बिहार पुलिस में इस सवाल का उत्तर शायद ही किसी के पास है। थानों अथवा पुलिसकर्मियों की ओर से इसकी कोई मांग भी नहीं आ रही है। इसी का परिणाम है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा हाल ही में यात्रा भत्तों का समय से भुगतान के लिए जारी SOP में साइकिल भत्ता गायब है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।